कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पर ले होएगी, बोहरी करेगा कब। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे। जन्म मिले ना दोबारा, नाम जपन से मुक्ति मिलती, नाम कहीं है सहारा। नाम जपन से मुक्ति मिलती, नाम कहीं है सहारा। माटी कहे कुमार से, तू क्या रो दे मोर। माटी कहे कुमार से, तू क्या रो दे मोर। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो। नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे, नाम जप नाम जप नाम जप बाबरे। जन्म मिले ना दोबारा, नाम जपन से मुक्ति मिलती, नाम कहीं है सहारा। नाम जपन से मुक्ति मिलती, नाम कहीं है सहारा। आइए, तन में भी राम और मन में भी राम। प्रभु का नाम हम लेते हैं तो न जाने हमारे कितने अधूरे कार्य पूरे होते हैं। इसलिए अगर जीते जी हम राम नाम नहीं लेते तो जब हम नहीं होते तो प्रभु का नाम हमें सुनाया जाता है। तो आइए सभी अपनी दिव्या को पवित्र करते हैं, उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में राम का नाम लेते हुए यही कहते हैं, राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम तेरे मन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे, तेरे तन में राम मन में राम
जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले यज्ञाचार्य जी श्री उदयनाथ जी को गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे आके सद्गत की शांति की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करें। हरिः ओम तत्संजोरा वृणीमहे ज्ञातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुखेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातु भेखजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ॐ विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे तेधा निदधे पदं शबूढमस्य पागुंशुरे। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। इस शोक सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय स्वर्गीय वैकुंठ लोकवासी हम सबके परमादरणीय स्वर्गीय वैकुंठवासी श्री बालेश्वर राय जी के इन शोक सभा में उपस्थित सभी जन उन दिव्यात्मा के निमित्त श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। उनकी सद्गति एवं मोक्ष की कामना के लिए हम भगवान का 2 मिनट के लिए जो है शरणागत होकर के प्रार्थना करेंगे।
हरिः शरणं 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 विष्णवे नमः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय सज्जा नवानि गृह्णाति नरोपराणि भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षो क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। सभी उपनिषदों एवं सभी अष्टादश पुराण का सारांश है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे पुराने वस्त्र को त्याग करके गृहस्थ दूसरा वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जो अमर अजर पद अविनाशी जो आत्मा है वो पुराने शरीर को त्याग करके नूतन शरीर धारण करते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति पुराने घर को छोड़ करके नए गृह में प्रवेश करता है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा का स्वरूप है वो पुराना शरीर को त्याग करके जो अव्यय पद है ठीक उसी प्रकार जो है नूतन शरीर को धारण करता है। शास्त्रकारों का बहुत सूक्ष्म विवेचन है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुता श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति देव एकः। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, मनुष्य के अंतिम यात्रा में जो धन है, पशु है, गोष्ठ है वो यथावत उसी स्थान पर रह जाता है। नारी गृहद्वारि सुता श्मशाने, समस्त माताएं बहू बेटियां वो अपने गृह द्वार तक जो है आती हैं। और देहश्चितायाम परलोक मार्गे, सुत जो है श्मशान घाट ले जा करके जो है चिता पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद धर्म अनुगो गच्छति जीव एकः, उसके बाद जो स्वकर्म है स्वधर्म है वही लेकर के वो पथिक जो है आगे महाप्रयाण को जाता है। यही जीव का असली स्वरूप है। इसको बोध करते हुए परमपिता परमात्मा से
हम प्रार्थना करते हैं जो संतप्त परिवार को ऐसी शक्ति प्रदान करें, बाबूजी को परम वैकुंठ पद प्राप्त हो, उनकी मोक्ष कामना के लिए हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। आज यहाँ पर हमारे साथ महामंडलेश्वर अवधूत बाबा श्री अरुण गिरी जी महाराज उपस्थित है। उसकी उपस्थिति में आज कोई ये यहाँ आकर कहना चाहते हैं कि पिताजी थे जो मेरी गलतियाँ सुधार लिया करते थे, डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे, अब छोड़ गए साथ हमेशा हमेशा के लिए। वो मेरी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। स्वर्गस्थ श्री बालेश्वर राय जी के पुत्र श्री संजय राय जी अपने पिताश्री के लिए, अपने पिताश्री के बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे। हरिओम। वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, मेरे परम वंदनीय पिताजी, मेरे पास शब्द नहीं कुछ कहने के लिए। आपके प्रेरणा, आपके मार्गदर्शन, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना मेरे जीवन का प्रथम कर्तव्य होगा। आपने मुझ जैसे पुत्र को धरती पे ला करके मेरे ऊपर जो कृपा की है उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। पिताजी, आपने मुझे अफसोस है कि कुछ सेवा का अवसर नहीं दिए। कंधे पे हाथ रख के चलते चलते अचानक कंधे को अकेला करके चले गए। ये दुख मुझे अब पता चल रहा है। आप थे तो मुझे लगता नहीं था मुझे कुछ करना है। आपकी एक एक चीज, एक एक प्रेरणा, एक एक कार्य मेरे साथ सदैव मन में बसा रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। आप जैसे कर्मठ व्यक्ति देश और राष्ट्र को समर्पित होकर के हम लोगों को बाल्यकाल से ही मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, राष्ट्र के प्रति प्रेम सिखाया। शायद यही सिंचन मैं आपके द्वारा दी हुई को मेरे खानदान पे चलाने की कोशिश करूंगा। पिताजी के लिए जितने भी शब्द कहे जाए कम है। इस शोक सभा में मेरे ऊपर बीती इस विराट संकट को सहने के लिए आप सब लोग सहभागी बने हैं। मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे अगर पिताजी और थोड़ा समय देते तो हो सकता था मैं संभल सकता था, परंतु मेरे पैर अब लड़खड़ा चुके हैं। मुझे अब पता चलता है कि पिताजी बचपन में किस तरीके से छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए टोका करते थे। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं भी अब बाप बन गया हूँ। जब तक आप थे तब तक पता नहीं चलता था। मेरे पास कोई शब्द नहीं। धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पर दिल्ली में श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि स्वर्गस्थ श्री बालेश्वर राय जी
गाजीपुर जिले से थे, तो वैसे वहाँ भी एक कार्यक्रम है ही 4 दिन बाद, लेकिन वहाँ के लोगों ने एकत्र होकर वहाँ के एक व्यक्ति को हमारे पास खास भेजा है। कवि श्री राम राय जी को मैं गुजारिश करूँगा कि गाजीपुर जिला और शेरपुर गांव की तरफ से 2 शब्द कहें। हरि ओम शांति शांति शांति। यूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति है कि जन्मत ही दारा हरे, युवा भय धन ले, मोले मुख आगे धरे, पूत कवन सुख दे। लेकिन भारतीय लोकोक्तियों की या भोजपुरी लोकोक्तियों की एक विशेषता है कि उसका तुरंत एक काट भी बताया गया है। और हमारे यहाँ एक उससे भी प्रसिद्ध कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना धर में। तो आज जो ये शोक सभा हो रही है परम श्रद्धे गोलोकवासी स्वर्गीय बालेश्वर राय जी के प्रति, और राजधानी दिल्ली में इतने प्रबुद्ध लोग एकत्र होकर के श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग कर रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है और इस शास्त्रीय विधान को सिद्ध भी करता है कि परम पूज्य आदरणीय बालेश्वर राय जी अवश्य दिव्यात्मा एवं धर्मात्मा थे और सदा सदाचारी रहे। और जैसा आप जानते भी हैं, उनकी वसीयत के अनुसार, उनके इच्छाओं के अनुसार गांव, गंगा और गाजीपुर के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, जननी जन्मभूमि स्वर्गात विगरीयसी का जो उनका भान था, उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने इच्छा भी प्रकट की थी कि गंगा तट पर हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, राम बहादुर राय जी से विद्वान लोग, राही मासूम रजा के अलावा मेरे जानकारी में कोई प्रसंग नहीं मिलता जिन्होंने ये कहा हो कि मैं देश या विदेश में कहीं देहावसान हो तो गाजीपुर की गंगा की माटी में या गाजीपुर के गंगा तट पर मुझे मिलाया जाए। ऐसी महान विभूति के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कुछ काव्य रचना भी किया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे, काफी लोग शेरपुर से भी हैं, लेकिन पुनः मैं एक कवि होने के नाते, एक साहित्यकार और पत्रकार होने के नाते शेरपुर पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आधुनिक भारत के जितने अच्छे इतिहासकार हुए हैं, सुमित सरकार जी हों या राम लखन शुक्ला जी हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी